वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अमीबा क्लासेस माय डियर नॉटी नॉटी स्टूडेंट्स। आज बच्चे हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं और फोर ब्रेन का एक पार्ट जो डाइनसेफ्लॉन रह गया था। डाइनसेफ्लॉन में जो हाइपोथैलेमस और थैलेमस होता है उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो इस अमीबा क्लासेस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि काफ़ी सारे चैप्टर्स बायोलॉजी के अपलोड हो चुके हैं, तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दें और अमीबा क्लासेस के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं तो वहां पर आपको क्लास 9th और 10th से रिलेटेड कई सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने इस YouTube अमीबा क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करके जरूर जाएं। वीडियो या लेक्चर ये पसंद आया तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपने दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी सबके साथ शेयर करें। चलो कुछ ज़्यादा ही शेयर हो गया है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं भाई। और ब्यूनोस टार्डस दिवी, चलिए जी, ऑल्ट वी एम एफ। हम सोच रहे हैं एक ट्यूटोरियल बनाया जाए पूरे सेटअप का कि क्या क्या गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, किस किस तरीके से ये ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटी है, मतलब क्या कहते हो तुम लोग। बनाई जाए ऐसी वीडियो जिसमें पूरा सेटअप दिखाएं हम कि कैसे पढ़ाई वढ़ाई होती है अपनी। तुम लोग को भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। सर आपके रूम का व्यू। चलो प्लान करेंगे, कोशिश करेंगे। कल का रिवाइज करते हैं जल्दी से स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। कल बच्चे हमने सेरिब्रम के बारे में पढ़ा था। सेरिब्रम के दो लोब होते हैं, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करें तो लेफ्ट part of the cerebral hemisphere control the right part of the body and the right part of the cerebral hemisphere control the left part of the body, and both the cerebral hemisphere are connected by a thick band of nerve fiber, and that thick band of nerve fiber is called as corpus callosum, right? It is known as corpus callosum. ये क्या करता है, दोनों जो लोब्स होते हैं या बोले हेमिस्फीयर होते हैं, दोनों को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। और फिर हमने एग्जैक्ट लोब्स की बात करें तो चार लोब्स हमने देखे थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। फ्रंटल की बात करें तो इंटेलिजेंसी, थिंकिंग, रीजनिंग, इन सब से रिलेटेड है। पैराइटल सेंसेशन से रिलेटेड होता है, टेम्पोरल हियरिंग से रिलेटेड होता है और ऑसिपिटल विजन से रिलेटेड होता है, मतलब कि आईज इससे कनेक्टेड होती हैं। साथ ही साथ फिर कुछ हमने डिस्कस किया था सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और किस तरीके से ये मतलब डिपेंड होता है। साथ ही साथ हमने कुछ सेल्स जो रिजेस और ग्रूव्स होती है उनके बारे में भी डिस्कस किया था, गायरी और सल्कस, है ना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इंसान क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें उतने ज्यादा नर्व फाइबर अकोमोडेट होंगी और उतनी ही ज्यादा जो इम्पल्स का जो फ्लो होगा वो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर डिस्कस करेंगे, याद है हमें, बट आगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पर आते हैं। और अगला जो पार्ट है हमारे पास वो है, देखो फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम खत्म कर लिया, सेरिब्रम का हमने काफी कुछ देख लिया। अब अगला पार्ट जो है बच्चे, दैट इज डायएनसेफेलॉन। कौन सा पार्ट बच्चे? डायएनसेफेलॉन। ये भी किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का ही पार्ट है। फोर ब्रेन मतलब चार ब्रेन नहीं, आप लोग के पास तो एक भी नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं फोर ब्रेन मतलब कि आगे की तरफ जो ब्रेन का पार्ट होता है, दैट इज फोर ब्रेन। उस फोर ब्रेन में हमने सेरिब्रम और डायएनसेफेलॉन पढ़ा था। सेरिब्रम हम डिस्कस कर चुके हैं। डायएनसेफेलॉन की बात करें तो डायएनसेफेलॉन में हमने चार पार्ट बताए थे। सबसे पहला कौन सा बताया था आपको? सबसे पहला कौन सा था? एपिथैलेमस। दूसरा कौन सा था? थैलेमस। तीसरा कौन सा पार्ट था? मेटाथैलेमस। और चौथा कौन सा पार्ट है बच्चे? हाइपोथैलेमस, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो आपके ये दो सिलेबस में है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो फटाफट से देखते हैं थैलेमस क्या है, क्या कहता है, क्या इसका काम है, क्या क्या ये करता है। लेबलिंग्स में देखते हैं भाई, यहां पे थैलेमस कहीं विजिबल है? हाँ। तो बच्चे अगर आप यहाँ पे अपने ब्रेन की लेबलिंग देखोगे बुक में या यहाँ स्क्रीन पर, तो थैलेमस की लोकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में दी गई है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? थैलेमस।
इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझते हैं। ये इसका भी नाम लिख देते हैं, बाकी डिटेल में नहीं जाएंगे। एपिथैलेमस और ये क्या हो गया, मेटाथैलेमस। इसको बच्चे ऐसे समझो कि एक कमरा है, ठीक है, जिस कमरे में आप हो वो कमरा है, उस कमरे की ये टॉप क्या हो गई, सीलिंग, CEILING, क्या हो गई है, सीलिंग। ये नीचे उस कमरे का क्या हो गया, फ्लोर, ठीक है। और चार तरफ क्या हो जाएगी, एक, पीछे की तरफ दो, साइड की तरफ तीन और आगे की तरफ चार। ये चार क्या हो जाएंगी, दीवार, है ना, दीवारों के भी कान होते हैं, तो यहां पे ये क्या हो गई बच्चे, वॉल्स हो गई। तो इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होता है हमारे इन पार्ट्स का। जो ऊपर की तरफ पार्ट होता है बच्चे, उसको हम बोलते हैं एपिथैलेमस, ठीक है। जो चार दीवारें हैं, कितनी, एक दो तीन चार, मतलब कि पूरा सराउंडेड जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज थैलेमस, ठीक है, समझते जाना, थैलेमस। फिर जो फ्लोर का ऊपर वाला एरिया है बच्चे, फ्लोर का जो ऊपर वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाथैलेमस। और फ्लोर के जो नीचे वाला एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोथैलेमस। तो इस तरीके से ये पूरा अरेंजमेंट होता है। और इसके एग्जैक्ट सेंटर में बच्चे एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, डायोसील, ठीक है। याद करो, आपको वो डायोसील हमने सरिता अग्रवाल वाले डायग्राम में बताया था, है ना, यहाँ पे कहीं नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में कैविटी मिलती है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, डायोसील, है ना। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल कौन सा, मेटासील, ठीक है। तो डायोसील मेटासील सिलेबस में नहीं है। तो कुछ इस तरीके से इन चार ये जो पार्ट्स हैं बच्चे, इन पार्ट्स का क्या होता है, अरेंजमेंट। अब थैलेमस का क्या काम है इसको समझो। सभी ने वो अपने झांसी का एलाइट चौराहा देखा है बच्चे, सभी ने देखा है, तो बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, टॉप व्यू देखते हैं, अपन ड्रोन से व्यू देख रहे हैं। तो ये हो गया बीच का चौराया, ठीक है। एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है और एक रोड ये जा रही है, ठीक है ना, 5 रोड जाती हैं। तो अब समझो, इसको समझना, ये जो एलाइट चौराया है ना, ये यहाँ पर वो होता है ना, ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, जो सिग्नल देता है कि भाई हाँ आप ये वाला रोड आ सकता है, ये आप लोग रुक जाइए, इस वाली रोड से ये वाले लोग जाएं, है ना, इस तरीके से होता है। तो उसको समझना कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो क्या है बच्चा, थैलेमस, ठीक है। अब यहां से इस वाली रोड से क्या आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। अब ये सिग्नल कौन सी जगह जाएंगे, 1 2 3 4, चार में से कौन सी जगह जाएंगे, वो सिग्नल थैलेमस डिसाइड करेगा। मान लो ये सिग्नल्स पेन के सिग्नल्स हैं, किसके सिग्नल्स हैं, पेन के सिग्नल हैं। तो पहले थैलेमस पर आएंगे, थैलेमस उनको गाइड करेगा, अच्छा पेन के सिग्नल्स है, आपका रास्ता ये रहा। यहां से मान लो सिग्नल्स हीट के सिग्नल्स आए, तो कहेगा अच्छा आपके हीट के सिग्नल्स हैं, ये रहा आपका रास्ता इस तरफ। आपने कहा भाई प्रेशर के सिग्नल्स, तो उसने कहा भाई आपका ये रहा वाला रास्ता रहा। मतलब कि जो थैलेमस है बच्चे, थैलेमस किसकी तरह काम कर रहा है, रिले सेंटर की तरह काम कर रहा है। मतलब कि ये किसको गाइड कर रहा है, इट गाइड्स दी सेंसरी सिग्नल्स, किसको, सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। जब सिग्नल वापस भी आएंगे तो कहां पे रिस्पॉन्स शो होना है वो भी बताएगा, ठीक है। तो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को थैलेमस क्या करता है बच्चे, गाइड करता है, या हम बोले सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को थैलेमस क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसीलिए थैलेमस को हम क्या बोलते हैं, रिले सेंटर। रिले समझते हो ना, वो रिले रेस आपने देखी होगी कि एक पर्सन है वो भागा, फिर यहाँ पे दूसरे पर्सन ने वो बेटन पकड़ लिया, फिर वो भागा, तीसरे पर्सन ने बेटन पकड़ लिया, फिर भागा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब ये दो दो सिग्नल्स के बीच का ये क्या है, एक तरीके से कनेक्शन है, और वो सिग्नल्स को गाइड करता है कि भाई कौन से टाइप का सिग्नल है और उसको ब्रेन के किस पार्ट में भेजना है। तो ये किसका काम हो गया बच्चे, ये काम हो गया किसका, थैलेमस का, ठीक है। अब आप यहां डायग्राम में देखो, ये जो थैलेमस, ये जो दीवारें हैं थैलेमस, थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। मेटा तो सिलेबस में ही नहीं है, तो थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब भी क्या होता है, नीचे, है ना। तो थैलेमस के नीचे कौन, हाइपोथैलेमस। तो यहां पे बच्चे डायग्राम भी देख लो, ये यहां पे गिवन है क्या, हाइपोथैलेमस।
थैलेमस। ठीक है, डायग्राम में आपको थोड़ा आगे दिखाई दे रहा होगा बट वो कोई इशू नहीं है। जो लोकेशन है, लोकेशन अगर एग्जाम में आती है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, तो आप लिखेंगे इट लाइज बिलो दी थैलेमस। तो ये हो गया एक तरीके से थैलेमस, उसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट क्या हो गया, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझें। अब हाइपोथैलेमस के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। हाइपोथैलेमस के कितने फंक्शंस हैं बच्चे, 5। और ये 5 फंक्शंस आपको अभी के अभी याद करना है, 1 2 3 4 5। सबसे पहला मेजर फंक्शन है कि इट रेगुलेट्स टेम्परेचर, जो कि गर्व ने लिखा सबसे पहले, और साथ ही साथ क्लास 9th के स्किन चैप्टर में भी आपने पढ़ा हुआ है। इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर नहीं। किसको टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, बॉडी टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर तो एसी रेगुलेट करता है ना। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। आपको सर्दी लग रही है तो आप कट 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 दांत करने लगते हो, आपको गर्मी लग रही है तो पसीना आने लगता है। तो ये पूरा जो रेगुलेशन है बच्चे, ये रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर का कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसके बाद फिर कंडीशन आती है पॉलीडिप्सिया, उसके बाद आता है पॉलीफेगिया। अब आप कहोगे सर ये कौन सी भाषा लिख रहे हैं आप, पॉलीडिप्सिया पॉलीफेगिया पहली बार सुन रहे हैं, समझे। ठीक है, तो यहां पे बच्चे पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है किसी को पता है भाई पॉलीडिप्सिया का मतलब, पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है थर्स्ट, THIRST, है ना। जैसे चुड़ैल होती है, डायन होती है, वो किसकी प्यासी रहती है, खून की प्यासी रहती है। और आप लोग जो हो, आप लोग जानवर तो नहीं, इंसानी हो खैर आप लोग, तो आप लोग किसके प्यासे हो, पानी के प्यासे। तो आपको जो प्यास लगती है ना, और फिर कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक का भी कुछ सीन होता है। तो बट यहाँ पे बच्चे थर्स्ट को, मतलब आपको प्यास लग रही है, ये भी कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस। और पॉलीफेगिया मतलब क्या कंट्रोल करेगा, हंगर। और जब जब हंगर सताए क्या हो जाए आपको पता ही है ना। तो पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेगिया जो है आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए हो कि पॉलीडिप्सिया मतलब थर्स्ट और पॉलीफेगिया मतलब हंगर। तो जब आपको भूख लगती है तब खाना आप खाते हो, तो खाने की जो सेंसेशन है वो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। उसके बाद ब्लड प्रेशर, ये याद कर लेना अभी के अभी, बस 5 ही फंक्शन है इसके, ज्यादा नहीं है। खैर काम तो बहुत सारे हैं इसके, बट अभी हाल फिलहाल 5 फंक्शन याद रखना है। तो ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, बीपी। तो ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। और 5वां इसका फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ सम हॉर्मोन्स। किसका सिक्रीशन बच्चे, हॉर्मोन्स का सिक्रीशन। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। किसमें बच्चे, एंडोक्राइन सिस्टम में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 5 फंक्शंस हो गए, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्स्ट रेगुलेशन, हंगर रेगुलेशन। तुम लोगों ने किसी ने स्नेकर्स नहीं लिखा, जब जब हंगर सताए स्नेकर्स हो जाए। और 4th पॉइंट कौन सा हो गया, ब्लड प्रेशर। ठीक है, और 5th पॉइंट क्या, हार्मोन्स का सिक्रीशन, रेगुलेशन हार्मोन्स का, बहुत सारी चीजें करता है वो। पूरा जो टर्मिनोलॉजी और डिटेल्स आएगी वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में हम कवर करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया किसका काम बच्चे, हाइपोथैलेमस का। तो हम अगर ध्यान से देखें तो हमने बच्चे डायेनसिफलॉन भी खत्म कर दिया है, थैलेमस का भी डिस्कशन कर लिया है हमने, और साथ ही साथ डायेनसिफलॉन का भी हमने डिस्कशन कर लिया है। अरे हैंग क्यों हो रहा है भाई साहब ये आजकल इतना। चलिए, तो हो गया यहां तक। अब अगला पार्ट जो बच्चे आता है ब्रेन का, तुम लोग के पास ब्रेन है कि अभी भी घुटनों में या फ्रीजर में छोड़ के आए हो। हाँ सर, वो बॉय एंड गर्ल वाली एड आती है जिसमें वो दोनों एक एक पीस खाते हैं। ओहो, बड़ा रोमांटिक हो रहा है मुकुल साहब। चलिए, तो जो भी ऐड आता हो वो ध्यान नहीं है बच्चे में। चलिए, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला पार्ट जो है बच्चे हमारे ब्रेन का, वो है कौन सा, मिड ब्रेन। कौन सा बच्चे, मिड ब्रेन। तो हम बच्चे फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन हम पढ़ चुके हैं पूरा, और आपको फोर ब्रेन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पार्ट आता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन का एक नाम और होता है कॉर्पोरा क्वाड्री जिमाइना। कौन सा माइना, कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना।
कैसा दिखता है ये मिड ब्रेन? कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और यहां पर 4 लोब्स होती हैं, 1 2 3 और ये 4। इन 4 लोब्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लोब्स। क्या बोलेंगे बच्चे? ऑप्टिक लोब्स, ठीक है। अब ऑप्टिक वर्ड आ रहा है, मतलब कि इसका काम क्या होगा बच्चे? विजन से रिलेटेड, ठीक है। आंखों का काम, ध्यान से सुनना, क्या आंखों का काम सिर्फ देखना होता है ना? जैसे मुकुल साहू किटकैट का ऐड देख रहा था बड़े रोमांटिक नजरों से, तो क्या आंखों का काम सिर्फ देखना होता है? क्या आंख कुछ और नहीं करती है ना? समझो समझो ध्यान से, जैसे आप अभी स्क्रीन देख रहे हो, अपनी मुंडी को स्टेबल रखना, अपने हेड को स्टेबल रखना स्क्रीन पर, और अपनी आंखों की, नजरों का खेल है, ठीक है। आंखों ही आंखों में बातें होती हैं यार, क्या क्या बोल रहे हैं यहां पर। ध्यान से देखें, आप सामने स्क्रीन पर देखो, और आंख, सिर्फ आंख के मूवमेंट को, राइट साइड को रोटेट करो, लेफ्ट साइड को रोटेट करो, बिना हेड को घुमाए। बिना हेड को घुमाए क्या आप आंख इधर उधर ऊपर नीचे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पे बच्चे मसल्स की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चे? मसल्स की रिक्वायरमेंट है। हमारी जो आंख होती है, उस आंख में 6 मसल्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 मसल्स होती हैं। ये 6 मसल्स आंख को ऊपर नीचे, आगे आगे पीछे क्यों, ऊपर नीचे, और कौन सा होता है, लेफ्ट और राइट, इन 4 डायरेक्शन में इस तरीके से क्या कराती है? मूवमेंट कराती है। तो विजन के साथ साथ इनका और क्या काम है बच्चे? मस्कुलर मूवमेंट। तो हमने सेरिब्रम में बच्चे ऑसिपिटल लोब पढ़ा था। ऑसिपिटल कहां गया? हमने सेरिब्रम में ऑसिपिटल लोब पढ़ा था, और यहां पर कौन सा? ऑप्टिक लोब है। तो ये बच्चे ऑसिपिटल लोब और ये ऑप्टिक लोब दोनों मिलके आंख की विजन और आंख का, आई बॉल का मूवमेंट दोनों कराने के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। साइंटिफिक टर्म हम यहां क्वाड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कितनी ऑप्टिक लोब है बच्चे? 4 ऑप्टिक लोब हैं, इसलिए हम कौन सा टर्म यूज कर रहे हैं? क्वाड। समझे? तो ये क्लियर है। तो यहां पे मेन इसका काम क्या है? विजन से रिलेटेड, मस्कुलर आई के मूवमेंट से रिलेटेड, और साथ ही साथ इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विथ, किसके साथ कनेक्ट करेगा? फोर ब्रेन को किसके साथ कनेक्ट करेगा? ये जल्दी से बताइए। हाइंड ब्रेन, बिल्कुल सही जवाब। तो बीच में क्या हो गया? मिड ब्रेन। ऊपर की तरफ हमने क्या बोल दिया? फोर ब्रेन। नीचे की तरफ क्या? हाइंड ब्रेन। तो बीच में मिड ब्रेन किसकी क्या काम कर रहा है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये कहानी जो है आपको सुनानी थी, सुनने वालों की रूह भी कांप जानी थी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारे पास है, अब हम पढ़ेंगे क्या? हाइंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, जो भी आप बोलते हो, जो ठीक लगे। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो आखिरी पार्ट है, और आखिरी पार्ट आ चुका है, जो कि है हमारे पास क्या? हाइंड ब्रेन। देखते हैं भाई, ब्रेन्स क्यों भाई? ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलो, बाकी बुक से बच्चे आप लोग क्या कहते हैं, बुक से रीड करते चलना। सेलिना बुक को अपने दिल से दिल मिला के रखना। सेलिना का दिल और आपका दिल एकदम वो हो जाना चाहिए। वो होता है ना, दो दिल दो जिस्म एक जान, तो वो दो दिल एक जान, मतलब आप अपना दिल और सेलिना का जो बुक का दिल है उसको अपने अंदर लगा लेना, ताकि सेलिना से आप अच्छी तरह पढ़ के पूरे 100 आउट ऑफ 100 वर्ड ला सको। ठीक है, मतलब क्या क्या 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सको। ठीक है जी, चलो। और चलिए जी। खैर सर्कुलेटरी सिस्टम तो ख़त्म हो गया है, बट हाँ, जब तक दिल है तब तक मज़ा है, और तब तक एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो पढ़ाई करते चलें, मज़े करते चलें, है ना। गर्व तो सीधा सेलिना गोमेज में पहुंचता नहीं, गर्व तो एंजेलिना जॉली में पहुंचता है। गर्व एंजेलिना जॉली में पहुंचता है, दिव्य जस्टिन बीबर के पास चली जाती है और और आसिफ सर दीपिका पादुकोण के सपनों में चले जाते हैं ना, ऐसे ही होता है। चलिए खैर, एनी हाउ, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे शुरू करते हैं। मुकुल, दिशा पटानी, मतलब सभी लोग हो तुम लोग, एक से बढ़कर एक है।
चलिए जी, हाइंड ब्रेन शुरू करते हैं जल्दी से। और हाइंड ब्रेन में हम देखते हैं बच्चे, हाइंड ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, उनको डायग्राम के बेसिस पे देखते हैं। हाइंड ब्रेन की हम बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट है कौन सा? सेरिबेलम। दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज पॉन्स। पॉन्स पूरा नाम बताया, बिल्कुल सही प्रियांशु वर्मा, शाबाश, पॉन्स वेरोली। और जो थर्ड पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ध्यान से देखो, सेरिबेलम थोड़े पीछे की तरफ है, ठीक है। और ये सेरिबेलम है बच्चे, सेरिबेलम में भी 2 लोब्स होती हैं, 2 हेमिस्फीयर होते हैं। अगर हम बोले एक लेफ्ट हो जाता है और एक राइट हो जाता है, तो सेरिबेलम में भी लोब्स होते हैं, बट इनको डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी मेडुला ऑब्लोंगेटा आप देखो, ये नीचे स्टॉक बना रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर कौन सा पार्ट है? पॉन्स। और ध्यान से देखो, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ही आगे चल के एक कॉर्ड बना रहा है। इस कॉर्ड को हमने क्या बोला? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। एक यहां पे आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बता पाता है। हमारे स्कल के नीचे एक छेद होता है, उस छेद से स्पाइनल कॉर्ड का ओरिजिन होता है। उस छेद का नाम बताइए। व्हाट इज दैट होल फ्रॉम विच द स्पाइनल कॉर्ड अराइजेज, that is present in the skull at the base of the skull is called what? गर्व ने आधा आंसर दिया बच्चे, पूरा आंसर चाहिए, पूरा आंसर चाहिए हमें। गर्व और मुकुल ने आधा आधा आंसर दिया है। चलो, कोई नहीं दे रहा है। फरमन नहीं, फरमन नहीं, फोरामन मैग्नम। बहुत बढ़िया प्रियांशु, शाबाश। तो प्रियांशु ने पूरा जवाब दिया, दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मैग्नम। तो वो फोरामेन क्या है? वो होल है जहां से कौन निकलता है बच्चे? स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। यहां पे आप एक चीज और ध्यान से देखो, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। डायग्राम सामने है तो हमने सोचा आपको अभी समझा दें। स्टेम की बात करें, पेड़ की स्टेम कैसी होती है? ऐसे टेढ़ी वेढ़ी होती है क्या पेड़ की स्टेम, कि सीधी सीधी होती है? बताएं भाई। जो पेड़ की स्टेम होती है वो कैसी होती है? सीधी होती है ना, स्ट्रेट। ये टेढ़ी स्टेम किसको दिखती है भैया? ठीक है, कैसी होती है? सीधी होती है, ठीक है। उसको हमने क्या बोला? स्टेम बोला, ठीक। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं एक टर्म की जिसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, तो हमें सारे ब्रेन के पार्ट्स लेना है और देखना है कौन कौन से पार्ट एक सीधी लाइन में है। जो जो पार्ट सीधी लाइन में प्रेजेंट होंगे उनको हम ब्रेन स्टेम बोल देंगे, ठीक है। देखते हैं इस डायग्राम में कौन कौन से एकदम सीध में आ रहे हैं। देखो, ऊपर तो सबसे पहले फोर ब्रेन है, खूब बड़ा सा, कोई मतलब नहीं है। फिर बात करते हैं हम मिड ब्रेन की, ठीक है। मिड ब्रेन कहां है? बिल्कुल सेंटर में। ध्यान से समझना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे को आते ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं। मिड ब्रेन हो गया ये, ठीक है। सीधी लाइन से नीचे बढ़ते तो मिड ब्रेन के बाद कौन सा पार्ट आ गया बच्चे? पॉन्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है। पॉन्स के बाद नीचे और कौन सा पार्ट आ गया? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सो दीज 3 पार्ट्स दे आर कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? ब्रेन स्टेम। ध्यान से हमें बस इतना सा जवाब दो कि ब्रेन स्टेम में हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट इंक्लूडेड नहीं है, इसका जवाब दें। ब्रेन स्टेम में हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट इंक्लूडेड नहीं है? कौन सा? सेरिबेलम, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज बता रहे हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। ब्रेन स्टेम आपको अलग अलग बुक्स में क्या मिलेगा? ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। बट क्या ये एकदम सही जवाब है? क्या ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन होता है? नहीं। सही जवाब क्या होएगा बच्चे? ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा। समझे? तो ब्रेन स्टेम में बच्चे सेरिबेलम इंक्लूड नहीं होता है। सो दिस विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर बिकॉज ब्रेन स्टेम डज नॉट इंक्लूड सेरिबेलम।
बट आपकी जो सरिता अग्रवाल मैडम है, इन्होंने मतलब कि बुक की बात करें, मैडम की तो नहीं, मैडम भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ी हुई है, वहीं की वो बहुत अच्छी टीचर हैं। सरिता अग्रवाल जिनका नाम है, जिनकी बुक आप पढ़ते हो, तो शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो बट वो बुक ऑफ एरर पता नहीं इतनी क्यों है, ये हमें समझ में नहीं आया। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों की बात ही अलग होती है, सही बात है कि नहीं? जैसे कि हम, चलो खैर एनी हाउ यहाँ पे बात करते हैं, तो वहां पे थोड़े बहुत एरर आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डिटेल में आप समझे बच्चे, जब भी आप मेडिकल का एग्जाम देंगे, नीट का एग्जाम देंगे, तो सेरिबेलम को हम ब्रेन स्टेम में इंक्लूड नहीं करते हैं, समझे? तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाइंड ब्रेन हम बात कर रहे थे, तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहला पार्ट कौन सा? सेरिबेलम, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा? पॉन्स वेरोली। तीसरा पार्ट कौन सा? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। अब फटाफट से यहां पे समझते हैं हम सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके बाद फिर पॉन्स को पढ़ेंगे। यहां पे एक टर्म याद रखो, सी वी, सीवी, ठीक है, करिकुलम वाइटे, या और कुछ तुम लोग को फुल फॉर्म पता हो सीवी का, तो सीवी रमन है ना, वो साइंटिस्ट है, तो सीवी याद रखना है, ठीक है। और ये यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में आपको याद रखना है एम आई, है ना। एम आई आपको पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, याद करो एम आई, और कहाँ पढ़ाया था? किसी को याद है? एम आई का, एम आई डी आई डी, बिल्कुल एम आई और डी आई डी, डांस इंडिया डांस, जब आपको मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट पढ़ा रहे थे। यहां पे बच्चे सीवी का जो ट्रिक है उसको हम बोलते हैं करिकुलम वाइटी। कोई बताएगा करिकुलम वाइटी क्या होता है? और एम आई क्या हो गया? मिशन इम्पॉसिबल, है ना, जैसे तुम लोग को पढ़ाई करना बहुत इम्पॉसिबल होता है। हाँ, देव अग्निहोत्री ने बिल्कुल सही जवाब दिया, करिकुलम वाइटी इज अ रिज्यूमे, ठीक है। तो अब यहां पे लिटरली मतलब क्या है? यहां पर मतलब है सेरिबेलम कंट्रोल्स वॉलेंट्री फंक्शंस। कौन से फंक्शंस कंट्रोल करता है बच्चे? सेरिबेलम वॉलेंट्री फंक्शंस। और मिशन इम्पॉसिबल में बच्चे आंसर क्या हो जाएगा कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स, कौन से फंक्शंस कंट्रोल करेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा? इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस। तो एम आई का क्या मतलब हुआ? एम आई मीन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स द इनवॉलेंट्री फंक्शंस एंड सेरिबेलम कंट्रोल्स द वॉलेंट्री फंक्शंस और एक्शंस, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा लिख के आ जाते हैं। सेरिबेलम में वो बच्चे इनवॉलेंट्री कर देते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा में वो वॉलेंट्री कर देते हैं, और आंसर हो जाता गलत। और यही गलती आपकी सरिता अग्रवाल बुक में भी है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं? बुक ऑफ एरर्स। तो सरिता अग्रवाल बुक में भी इन्होंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। इसलिए सलीना को अपने दिल से लगा के रखें और सरिता अग्रवाल को सिर्फ कंटेंट के लिए पढ़ें कि भाई इसमें और क्या क्या नया नया दिया हुआ है, बट उस पर पूरा भरोसा मत करें। क्योंकि बच्चे देखो, हमें तो पता है सरिता अग्रवाल में क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, तो हम तो आपको सही सही पढ़ा देंगे। बट अगर आप खुद से सरिता अग्रवाल बुक की रीडिंग कर रहे हो, खुद से बिना टीचर के गाइडेंस से अगर सरिता अग्रवाल को पढ़ रहे हो, तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। इस चीज को समझना आप लोग, ठीक है ना। तो अंडर द गाइडेंस ऑफ द रिस्पेक्टेड टीचर सरिता अग्रवाल को पढ़ें, ताकि टीचर जो है वो आपको बताएगा उसमें क्या सही है क्या नहीं। खुद से तो गलती से भी सरिता अग्रवाल को छूना भी मत, ठीक है जी। सेम विथ नोलन। कौन सा नोलन? क्रिस्टोफर नोलन। नोलन की कौन सी बुक है? नूतन है वो तो, वही तो, वही हम कहें। ये क्रिस्टोफर नोलन की क्यों बात कर रहे हो? उसने तो इंटरस्टेलर बनाई थी ना, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बच्चे फंक्शन क्या समझना, अब तो आपको समझ ही गए हो कि जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। इनवॉलेंट्री कौन कर रहा है? मिशन मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा। इनवॉलेंट्री फंक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग। अब आप पिछले आधे घंटे से सांस ले रहे हो, समझे? दिमाग आपका बायोलॉजी पढ़ने में, बट पिछले आधे घंटे से आप लगातार सांस ले रहे हो। क्या तुम लोगों ने सोचा
कि यार पढ़ तो रहे हैं साथ में, ऐसे 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 बाबा रामदेव की तरह सांस भी लेना है साथ साथ, ऐसा तो दिमाग में नहीं आया था, है ना। और आप काफी टाइम से सांस ले रहे हो, तो बिना आपके जाने आप ब्रीदिंग कर रहे हो, मतलब कि ब्रीदिंग कैसी हो गई, इनवॉलेंट्री, है ना। इसी तरीके से आपकी हार्ट बीट हो रही है ना। कभी कभी किसी को देखकर हार्ट बीट आपकी तेज भी हो जाती है। कभी कभी जब आपके पापा या मम्मी आवाज लगाते हैं कि अरे इधर आओ ये क्या किया, तब आपकी हार्ट बीट धीमे भी हो जाती है ना। तो हार्ट बीट तेज और धीमे हो रही, वो भी इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं है कि अरे यार आपने एंजेलिना जॉली को देखा, चलो हार्ट बीट बढ़ा देते हैं, तो इतनी बढ़ा दें कि एंजेलिना जॉली गर्व की हार्ट बीट को सुन ले और एंजेलिना जॉली गर्व के पास आके बातचीत कर ले, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से तो हार्ट बीट भी क्या हो गई, इनवॉलेंट्री, ब्रीदिंग भी क्या हो गई, इनवॉलेंट्री। तो ऐसे जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं वो सबको कौन कंट्रोल करता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। हाँ जी, स्नीजिंग भी हो गया, बिल्कुल सही। स्नीजिंग आपसे पूछ के नहीं आती कि हाँ भाई फ्री हो चलो छींक लो, तो ऐसा नहीं होता है। तो काफी सारे आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको बुक्स में, तो बुक्स में एक बार रीड कर लेना और अलग अलग आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। सर व्हाट इज अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, कहाँ पढ़ लिया अल्फा बीटा रिसेप्टर्स, कॉन्टेक्स्ट बताओ हमें, क्योंकि यहाँ पर तो शायद हमने नहीं पढ़ा अल्फा बीटा, एंडोक्राइन में ज़रूर होगा, बट कॉन्टेक्स्ट बताओ सही, तो फिर उसके बारे में फिर सोचते हैं कि कहाँ आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। सेरिबेलम, सेरिबेलम के बारे में थोड़ा सा हम और समझेंगे। जैसा कि हमें पता है सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है बच्चे, वॉलंटरी एक्शंस। आप हमें बताओगे हमारी जो वॉलंटरी मसल्स हैं, हमारी जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं, वो वॉलंटरी मसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं, बताइए। वॉलंटरी मसल्स कहां प्रेजेंट होती हैं भाई साहब, अरे तुम लोग जस्टिन बीबर की बातें करना बंद करो भाई, वॉलंटरी मसल्स पता ही नहीं है कहां होती हैं, वाह वाह वाह, इन लोगों को मेडल दो जिनको नहीं पता है। हैंड्स, बहुत बढ़िया, बस अब देव अग्निहोत्री से ही उम्मीदें हैं अब हमें कि वही 100 में से 100 लाने का सपना हमें पूरा करेगा। बॉडी में कहा बच्चे, बॉडी में ही होंगी, हम एसी में थोड़ी लगाएंगे वॉलंटरी मसल्स, प्रिंटर में थोड़ी लगाएंगे, लैपटॉप में थोड़ी लगाएंगे, बॉडी में कहा। तुम लोग ही गजब हो, ये तो वैसा आंसर दे दिया कि बेटा आप कहां रहते हो, सर इंडिया में रहते हैं। इससे भी खतरनाक आंसर, सर बेटा आप कहां रहते हो, सर सोलर सिस्टम। इससे भी खतरनाक आंसर, बेटा आप कहां रहते हो, सर आकाशगंगा गैलेक्सी। ये थोड़ी पूछ रहे हैं। यहां पे देखो जो वॉलंटरी मसल्स होती है वो हो गए हमारे हैंड्स, हमारे लेग्स, हमारा फेस, हमारी गर्दन। तो ये चार जगह तो मेजरली कौन से मसल्स काम करती हैं बच्चे, वॉलंटरी मसल्स। हमने अगर आपसे कहे कि भाई अपना हाथ उठाओ और अपने आप में झापड़ मार दो, तो आप कंट्रोल कर सकते हो और अपने आप में झापड़ मार सकते हो। लेग्स की बात करें तो अगर हम कहें कि भागो, तो आप बहुत तेज भागोगे, रुकोगे, आप उसको कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन कह रहा है कि आराम आराम से चल, और जो पैर है वो बहुत स्पीड में भाग रहे हैं, हाँ, और आप अपने पैरों को रोक भी नहीं पा रहे हो। ठीक है। और फिर यहां पे फेस की बात करें तो फेस की वॉलंटरी मसल्स कैसे हैं बच्चे, आप अलग अलग एक्सप्रेशंस बनाते हो कि नहीं, है ना। जैसे अगर हम आपको बोले मटर पनीर, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, आहा क्या बात है। और जैसे हम बोले पॉटी, तो आप कहोगे ए छी 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 छी, ये क्या बोल दिया, मूड खराब कर दिया पूरा। तो यहां पे बच्चे आपके फेस पर अलग अलग एक्सप्रेशंस बने कि नहीं बने। फिर अगर हम आपसे बोले नेक की मसल्स की बात करें, तो हम आपसे बोले कि भाई लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, अप देखो, डाउन देखो। तो यहां पे आप अपनी गर्दन को मूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहां पे कौन सी मसल्स हो गई, सारी कौन सी हो गई, वॉलंटरी। तो ये सारी जो मसल्स हैं बच्चे, और इन मसल्स की वजह से जो आप एक्शन कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। अब यहां पे बच्चे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, देखते हैं इसका जवाब आप लोग क्या देते हो। बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है कि एक एल्कोहलिक पर्सन है, कैसा पर्सन, एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक, ठीक है, जो भी स्पेलिंग है। एक एल्कोहलिक पर्सन है, जो पर्सन दारू पीता है, तो उसका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट होगा,
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड इन एन एल्कोहलिक ड्रंकर्ड? कौन सा पार्ट अफेक्ट होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा अफेक्ट होगा कि सेरिबेलम अफेक्ट होगा? यहां पे देखो, जैसे कि ये पर्सन है, ये उसके पैर हो गए, ये उसके हाथ हो गए, और वो पर्सन कैसे चलता है? स्ट्रेट चलता है कि ऐसे रेंग रेंग के चलता है ना? तो आपने उसका मूवमेंट देखा होगा, एक ड्रंकर्ड पर्सन है, वो कैसे चलता है कि वो रेंग रेंग के चलता है, अलग दिखाई देता है, ऐसे डोला रे डोला गाना सुन सुन के, कभी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, कभी सीधा सीधा नहीं चलता है। क्यों? क्लमसी वॉक जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, क्लमजी वॉक क्यों करता है? क्योंकि उसके पैर, उसके हाथ, उसका मतलब कंट्रोल में नहीं होता है। समझ रहे हो? क्यों कंट्रोल में नहीं होता है? क्योंकि ये पैर और हाथ को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम। और सेरिबेलम क्योंकि क्या हो गया? अफेक्ट हो गया, तो अब सेरिबेलम अफेक्ट होने की वजह से उसके हाथ और पैर उसके वॉलेंटरी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वो लहरा लहरा के, डोला रे डोला गाना गा गा के वो चलता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि भाई एक एल्कोहलिक पर्सन है, वो लहरा लहरा के डोला रे डोला करके चल रहा है, तो आप बताइए कि उसका कौन सा पार्ट अफेक्टेड है? तो आंसर क्या जाएगा बच्चे? सेरिबेलम। क्लियर? हाँ बिल्कुल, एट्थ में भी था, एट्थ में भी कुछ बच्चों को हमने पढ़ाया था 2 साल पहले, तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चों को एट्थ क्लास का याद आ जाता है धीरे धीरे। चलो, अब एक पार्ट और बचा है, इस पार्ट का नाम क्या है? पॉन्स वेरोली। समझते हैं इसको, पानी पीने जरा। पानी की बात ही अलग होती है, मतलब जो काम पानी कर सकता है वो दुनिया का कोई सा दूसरा फ्लूइड नहीं कर सकता। पानी अमृत है, समझ रहे हो? चलिए, तो सेव वाटर एंड ड्रिंक वाटर। चल, नीचे स्पेस खाली है, यहाँ पे सेरिबेलम की कुछ कहानी दी हुई है, देख लेते हैं इसको, है ना? मच स्मॉलर एरिया, स्मॉलेस्ट पार्ट तो नहीं बट स्मॉलर एरिया हो जाता है बेस, इसमें कोई कॉन्वोल्यूशन नहीं है बट फरोज होती हैं। फिर ग्रे मैटर वाइट मैटर का दिया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, ये सेरिबेलम हो गया ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज टू मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज। ठीक, बाकी आप लोग रीड करना। पॉन्स की बात करते हैं, पॉन्स बहुत ही नटखट पार्ट है मुकुल साहु की तरह, तो पॉन्स वेरोले की बात करते हैं। चलिए, पॉन्स जो बच्चे हैं, पॉन्स का काम होता है, इसका काम भी होता है किसको कनेक्ट करना? जैसे हमने आपको बताया ना सेरिबेलम, है ना? सेरिबेलम, हाँ, पॉन्स स्मॉलेस्ट पार्ट कह सकते हैं बिल्कुल, बट इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि हमने अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग पढ़ा है, तो इसलिए अभी हम इसमें कुछ आपको कंफर्मेशन नहीं देंगे गर्व। ठीक है, तो आप इंटरनेट पे एक बार देख लेना, और बाकी फिर हम बाद में देख के बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पॉन्स का काम क्या रहता है? जैसा कि हमने आपको बताया था, सेरिबेलम जो है, सेरिबेलम के भी कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब। एक को हमने बोल दिया राइट लोब, दूसरे को हमने क्या बोल दिया? लेफ्ट लोब। बीच में उंगली करने आ जाता है कौन? पॉन्स। बीच में कौन आ गया? पॉन्स। ठीक है, तो अब पॉन्स क्या करता है? राइट लोब को लेफ्ट लोब के सिग्नल से क्या करता है? कनेक्ट करता है। मतलब कि ये किसकी तरह काम कर रहा है बच्चे? ये BRIDGE किसकी तरह काम कर रहा है? ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और ब्रिज की तरह कैसे काम कर रहा है? इट इज कनेक्टिंग द 2 लोब्स ऑफ सेरिबेलम। मतलब जो सिग्नल्स ट्रांसफर होना है एक लोब से दूसरी लोब में, वो किसके थ्रू होते हैं? पॉन्स के थ्रू होते हैं। साथ ही साथ पॉन्स में जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़ना है वो है, इट एक्ट्स एज, नया वर्ड आएगा, बुक में नहीं मिलेगा, PNEUM, न्यूमोटैक्सिक। इट एक्ट्स एज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर। आप सोच रहे होगे सर ये क्या होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, हम तो पहली बार सुन रहे हैं, है ना? तो यहां पे समझते हैं कि इट एक्ट्स एज अ न्यूमोटैक्सिक सेंटर।
न्यूमोटैक्सिक का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। क्लास 9th के बच्चों को हमने पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सेंटर। जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, क्या करते हैं, ब्रीदिंग ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे जो रिब केज है वो आउटवर्ड्स आती है, अपवर्ड्स जाती है, हमारा डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो जाता है, और फिर ब्लड लंग्स के अंदर वैक्यूम बनता है। तो वैक्यूम को कवर करने के लिए हम बाहर से हवा अंदर लेते हैं और हम क्या करते हैं, इनहेलेशन। तो उस ब्रीदिंग के सिग्नल्स का इनिशिएशन कहां से होता है, वो इनिशिएशन होता है कहां से, रेस्पिरेटरी सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और वो रेस्पिरेटरी सेंटर का क्या नाम है बच्चे, पॉन्स वेरुली। क्या नाम होता है बच्चे, पॉन्स वेरुली। साथ में एक आध फंक्शन शायद बुक में और भी दिया हुआ है। तुम लोग जो ब्रिज की बात कर रहे थे, देखते हैं बुक में एक्स्ट्रा और क्या दिया है पॉन्स का। मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा सा दिया है। हाँ, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिलो द सेरिबेलम, carries impulse from one hemisphere of the cerebellum to the other hemisphere and control the muscular movement of the body। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, वही दिया है जो आपको पढ़ाया हमने। तो बस मेन फंक्शन तो हमने आपको यहां बता ही दिया। मेन फंक्शन तो वैसे उसका रेस्पिरेटरी वाला है, बट ये वाला जो ब्रिज वाला काम है ये आपकी कौन सी बुक में मिल जाएगा, सेलिना की बुक में मिल जाएगा, कि ये सिग्नल्स को लेफ्ट लोब से राइट लोब, राइट लोब से लेफ्ट लोब में सेरिबेलम के ट्रांसफर करता है। तो किसकी तरह काम कर रहा है, ब्रिज की तरह काम कर रहा है, और बॉडी के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, और साथ ही साथ ये रेस्पिरेटरी सेंटर है जो कि ब्रीदिंग कराने में हेल्प करता है। तो यहां तक सब चंगा सी। तो यहां पे बच्चे जो ब्रेन है वो हो चुका है क्या, खत्म। तो हमने बच्चे, अगर हम बात करें पुराना हमारे पास फ्लो चार्ट अगर अभी भी सेव है तो देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, फ्लो चार्ट सेव है हमारे पास, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पे बच्चे आते हैं, हम ब्रेन पर आते हैं। यहां पे ब्रेन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, फोर ब्रेन पढ़ लिया, सेरिब्रम पढ़ लिया हमने, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसके बीच में जो थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोजम। लोब्स के बारे में भी पढ़ लिया, फ्रंटल, पराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, है ना। फिर एपिथैलेमस सिलेबस में नहीं है, मेटाथैलेमस सिलेबस में नहीं है, तो हमने थैलेमस के बारे में पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ लिया। फिर मिड ब्रेन की बात करें तो हमने ऑप्टिक लोब्स, कॉर्पोरा कॉर्डिजमाइना, ये भी पढ़ लिया कि कैसे विजन और आई मूवमेंट के काम में आते हैं। फिर हाइंड ब्रेन की बात करें तो सेरिबेलम, सीवी वॉलेंट्री फंक्शंस, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा, और पॉन्स वेरोली अभी अभी हमने पढ़ लिया है। तो सोचो अभी हम इतना, ये जो ब्रेन वाला पार्ट है, अभी सिर्फ हमने इतना सा ब्रेन वाला पार्ट को क्या किया है, खत्म किया है। अब आप सोच रहे होगे हैं सर अभी बस इतना ही हुआ, अभी इतना सारा और बाकी है। अरे कुछ भी नहीं है बच्चे, जरा सा एक दिन का लेक्चर है, तो आपका ये जो नर्वस सिस्टम है वो भी क्या हो जाए, खत्म। आज और कल में हो सकता है, कल आपका नर्वस सिस्टम खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम सेंस ऑर्गन शुरू करेंगे। और तुम लोग क्या फिंगर फिंगर क्यों पूछ रहे हैं सर, पॉन्स की कितनी फिंगर होती हैं, फिंगर कहां से आ गई, मतलब ये फिंगर कहां से आ गया, ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम लोग। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हमने कब बोला है, पॉन्स। अच्छा तो अच्छा अच्छा, अरे तुम लोग बहुत खेल खेल गए, हमने डायलॉग मारा था कि ये पॉन्स बीच में उंगली करने आ गया। ओहो, तुम लोग ऐसे ऐसे सेंटेंस पकड़ते हो और घुस जाते हो उसी में। चालू हो तुम लोग, बहुत बहुत ज्यादा चालू हो गई, तरक्की पे हो, सही जा रहे हो बच्चे तुम लोग। चलो यहां पर आगे आते हैं, और इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, चलिए तो स्पाइनल कॉर्ड शुरू करते हैं। हेडिंग डालें इसमें, मतलब आपको हेडिंग नहीं डालना है, दिमाग में अपने हेडिंग डालें, स्पाइनल कॉर्ड। चलिए जी, स्पाइनल, हम तो सेंटेंस बोल के भूल भी जाते हैं कि हमने क्या बोला, और तुम लोग ऐसे पकड़ लेते हो कि उंगली के पीछे ही पड़ गए, है ना। सभी सब बिगड़ गए, सब बिगड़ गए यहां पर। चलो बच्चे यहां पर ध्यान दो, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करते हैं। समझो, मेडुला ऑब्लोंगेटा जब फोरामेन ऑफ मैग्नम से निकलता है तो वो क्या बना लेता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो ये अगर हमने बोला मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या हो गई, स्पाइनल
कॉर्ड, इसको क्या बोल देंगे बच्चे हम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, बस बच्चे अब कमेंट छोड़ो, यहाँ स्क्रीन पर ध्यान दो, स्क्रीन पर ध्यान दो बेटा, तुम लोग का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, नहीं तो उंगली करते रह जाओगे जिंदगी भर। अभी यहाँ पे जरा स्क्रीन पर थोड़ी उंगली कर लो, जूम इन जूम आउट करने के लिए, तो तुम लोग का बोर्ड एग्जाम में भला हो जाए। चलिए स्पाइनल कॉर्ड की बात करें बच्चे, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज देयर। और जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है ये आगे फोरामेन ऑफ मैग्नम के होल से, जिसको हम फोरामेन मैग्नम ये बाहर निकलता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हमें पता है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें 5 रीजन होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकेक्स। 7, 12, 5, 1, 1। अब ये जो 5 हड्डियां होती हैं लंबर में, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2 हड्डी तक स्पाइनल कॉर्ड आती है। मतलब कि अगर और अच्छी तरीके से देखें, डायग्राम को थोड़ा सही तरीके से अगर देखें, तो यहां तक अगर हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाया है, तो यहां पे कौन सी बोन मिलेगी, L2। ये डॉक्टरों की भाषा होती है, C1, C2, C3, C4, C5, C6, T1, T2, नहीं C7, T1, T2, T3, ऐसे करते करते कहाँ आएगा, T12 तक। ठीक है, तो सर्वाइकल, थोरेसिक, फिर क्या आता है, लंबर, तो L1, और फिर ये L2, फिर सैक्रम, और फिर कोकेक्स। तो इस तरीके से होती है। ठीक है, पहली हड्डी का नाम क्या होता है बच्चे, एटलस। दूसरी हड्डी का नाम क्या होता है, एक्सिस। फिर थोरेसिक की 12 हड्डी आती हैं। थोरेसिक की 12 हड्डी किससे जुड़ती हैं, आप लोग बताओ जरा, ये जो थोरेसिक की पूरी 12 हड्डियां हैं, ये क्या बनाती हैं, रिब बनाती है। बहुत बढ़िया, शाबाश, घर पवार, ये रिब्स बनाती है, पूरा रिब केज बनता है इन थोरेसिक की हड्डियों से। जो सर्वाइकल की ये 7 हड्डियां हैं, इनसे हमारा कौन सा रीजन तैयार होता है, गर्दन वाला, नेक वाला रीजन। ठीक है, और फिर थोरेसिक के नीचे आ जाता है लंबर। तो L2 जो होती है बेटे, लंबर का जो सेकंड हड्डी होती है, वहां तक ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक, अब स्पाइनल कॉर्ड जो होता है थोड़ा सा उसका टॉप व्यू बनाते हैं, जब स्पाइनल कॉर्ड को हम टॉप से देखेंगे। ये बीन सीड नहीं है, नहीं तो तुम लोग कह रहे सर 9th में बीन सीड थी ये तो। एक, दो, तीन, ये 1, 2, 3 क्या बना रहे हैं, ये दिवी की कौन सी क्लास शुरू हो गई भाई, स्कूल की, जाओ भाई जाओ। ये 3 क्या बना दी हमने, बताओ भाई, ये तीन क्या तुम लोग को पल्ले पड़ भी रहा है, कुछ भी कुछ समझ में नहीं आया, 3 लेयर कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाओ, समझो ये क्या बनाया, ये जो है ये है वर्टिब्री। क्या है बच्चे, वर्टिब्री, हड्डी, है ना, वर्टिब्रल कॉलम की हड्डी। उस वर्टिब्री के अंदर यहां पे 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, जो ब्रेन में भी होती हैं, जल्दी बताओ, नहीं तो वही मोबाइल में घुस के मारेंगे। ब्रेन में भी वो 3 लेयर होती है, मेनिंजेस, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम फटाफट से तीनों के नाम लिखो। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरकनॉइड, और अंदर वाली पाया मैटर, और तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, मेनिनजेस। ठीक है, तो और फिर ये अंदर बच्चे, ये जो अंदर जो आपको बीन के सीड की तरह दिख रहा है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहां पे हमने ये इसको लेबल कर दिया, ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और हम करने वाले हैं,
डायग्राम को समझो बस, बाकी तो समझाने वाले हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमने एक रीजन है ब्लू कलर से जो बना है, उसको हमने थोड़ा सा शेड कर दिया, ठीक है। तो ये शेड किया है, और बट सेंटर में देखो, आपको सेंटर में छेद दिखाई दे रहा है, बट अभी भी उसमें हमने कुछ खुरापाती नहीं की है, ठीक है। इसको लेबलिंग करते हैं। तो अंदर वाला पूरा रीजन तो क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ठीक है। अब ये कैसा बाहियात से क्वेश्चन है कि सर इसको कॉर्ड क्यों बोलते हैं बच्चे। जब ये लंबा ऐसा चला आता है तो एक कॉर्ड की तरह बन जाता है ना, जैसे पावर कॉर्ड नहीं होती है ना। तो एक लंबी सी मोटी सी रस्सी की तरह बन जाती है ये। उस मोटे से रस्सी को हम क्या और क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोल सकते हैं। इसलिए, और क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है तो इसको हमने स्पाइनल कॉर्ड बोल दिया। अंदर वाला जो पार्ट है बच्चे, जो हमने ब्लू कलर से शेड किया, दिस इज कॉल्ड एज ग्रे मैटर। कौन सा मैटर, ग्रे मैटर, ठीक है। बाहर वाला जो पार्ट है ये होता है व्हाइट मैटर। अब आप कहोगे सर व्हाइट मैटर ग्रे मैटर क्या होता है, समझाएंगे आगे, अभी लेबलिंग पर ध्यान दो। ये कौन सा मैटर हो गया, व्हाइट मैटर, ठीक है। अब सेंटर में आप देखोगे ध्यान से, सेंटर में आप यहां देखो, ध्यान से देखो, सेंटर में हमने क्या बनाया, एक छेद बनाया, ये रहा देखो। और कितना जूम करें, ये क्या हो गया, सबसे सेंटर में एक गोला सा छेद बना दिया हमने। इस सबसे सेंटर में जो ये छेद है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल, या इसको हम न्यूरल कैनाल भी बोलते हैं। सेंट्रल कैनाल बोल दो, या हम क्या बोलेंगे, न्यूरल कैनाल। ये बोर्ड की लेबलिंग में आता है सेंट्रल कैनाल, न्यूरल कैनाल, तो ध्यान रखें। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो एग्जैक्ट सेंटर है बेटा, उसको हमने क्या बोला, सेंट्रल कैनाल और न्यूरल कैनाल। उससे सराउंडेड होती हैं तीन मेनिंजेस जो स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्शन। उसको और प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां, क्योंकि एक हड्डी हमने दिखाई इधर, तो इसको हमने क्या बोला, वर्टिब्री। ये जो व्यू देख रहे हैं बच्चे, ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो ना, साइड से देखेंगे तो अलग देखेगा। कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। तो ये कहानी हो गई किसकी बच्चे, स्पाइनल कॉर्ड की, कि कुछ इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि बच्चे ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता क्या है, ठीक। फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे। तो फटाफट से लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। सबसे पहले समझते हैं कि ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर है क्या आखिर। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, आप लोग बताओ बच्चे। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल, हाँ सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ है, GRAY है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बच्चे बात करते हैं यहां पर नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के अलग अलग पार्ट्स आपको पता हैं, साइटॉन, एक्सॉन, माइलिन शीथ, टर्मिनल एंडिंग, ये सभी को पता है, ठीक है। अब व्हाइट मैटर को, व्हाइट मैटर में एक्चुअली होता क्या है, व्हाइट मैटर न्यूरॉन का वो पार्ट होता है जहां पर क्या प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ। क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ मतलब कौन सा पार्ट यहां पे कवर हो जाएगा, एक्सॉन। अब माइलिन शीथ किसकी लेयर होती है, फैटी शीथ होती है बच्चे, ठीक है। तो जब हम न्यूरॉन को देखते हैं तो ये माइलिन शीथ हमें व्हाइट कलर की नजर आती है, क्योंकि फैट की होती है तो कैसी नजर आती है, व्हाइट कलर की नजर आती है। इसलिए हमने न्यूरॉन के इस एक्सॉन वाले पार्ट का हमने नाम क्या दे दिया, व्हाइट मैटर। क्या नाम दे दिया, व्हाइट मैटर। जो बाकी के पार्ट्स हैं, मेन कौन सा पार्ट, जैसे साइटॉन हो गया, डेंड्रॉन्स हो गए, डेंड्राइट्स हो गई, और फिर एक्सॉन की टर्मिनल्स हो गए, है ना। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे बच्चे, ग्रे मैटर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो व्हाइट हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ। और इसमें कौन सा पार्ट आ गया व्हाइट मैटर के अंदर, एक्सॉन। और बाकी के जो पार्ट्स हैं उनको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया बच्चे, ग्रे मैटर की कैटेगरी में डाल दिया। अब हमें यह पता करना है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की क्या लोकेशन है, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर की क्या लोकेशन है। तो ये हमने एक गोला बनाया,
और उसके अंदर एक और गोला बनाया, ये हमने गोला बनाया और उसके अंदर एक गोला और बनाया। ठीक है, दिस डायग्राम इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस ओनली। वो नहीं एस्ट्रिक लगा रहता है और फिर एस्ट्रिक को नीचे लिखा रहता है, द इमेज इज ओनली फॉर रिप्रेजेंटेटिव पर्पस। तो यहां समझाने के लिए है, डिस्क्लेमर दिया। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं क्या, ब्रेन। इसको बोल देते हैं हम क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो अब दो लोकेशन है, एक लोकेशन है सेंटर, दूसरी लोकेशन है क्या, पेरीफेरी। चिकन पेरी पेरी नहीं, पेरीफेरी। सेंटर का मतलब बीच में और पेरीफेरी का मतलब किनारे। तो फटाफट से आप यहां पर बच्चे देखो, स्पाइनल कॉर्ड में देखो और आप हमें बताओ कि जो ग्रे मैटर है, यहां पर पूरी लेबलिंग देखो, जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर सेंटर में है कि पेरीफेरी पर है? आप लोग बताओगे इसका जवाब। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर सेंटर पे है कि पेरीफेरी पे है? कहां पर है, सेंटर पे। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, जी। ठीक है, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर है तो पेरीफेरी पे कौन सा मैटर प्रेजेंट है, व्हाइट मैटर प्रेजेंट है। समझते जाना, ठीक है। अब जो आंसर आपके स्पाइनल कॉर्ड में है, इसका अपोजिट आंसर ब्रेन में मिलेगा हमें। मतलब कि ब्रेन के सेंटर में कौन सा मैटर हो जाएगा, आप लोग आंसर दो। ब्रेन के सेंटर में व्हाइट मैटर हो जाएगा और पेरीफेरी पर कौन सा हो जाएगा, ग्रे मैटर हो जाएगा। मतलब कि आपको लोकेशन पता चल गई कि भाई जो ब्रेन होता है उसका जो सेंटर पार्ट होता है, अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनके जो सेंटर पार्ट है वहां व्हाइट मैटर मिलेगा और उनकी पेरीफेरी पे ग्रे मैटर मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में ग्रे मैटर मिलेगा और पेरीफेरी पर व्हाइट मैटर हमें मिलता है। और ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में क्या क्या होता है ये भी आपको पता चल गया है। तो अगर हम इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं तो देखो आप बता पाते हो कि नहीं। इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करते हैं। दिस ऑल्सो हैज आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स हम ब्रेन के लिए यूज करते हैं। तो आउटर पार्ट में आप देखो बच्चे क्या लिखा है, आउटर कॉर्टेक्स मेड ऑफ ग्रे मैटर, सेंट्रली मतलब कि बीच में इट हैज व्हाइट मैटर। समझ रहे हो ये? ठीक है, इस पार्ट को रीड करो। अब इसको रीड करते हैं, कहां चला गया ये वाला पार्ट। ये अभी हम ब्रेन की बात कर रहे हैं। द आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स को, आउटर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम कंटेन्स सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये आगे क्या, ग्रे मैटर में क्या होती हैं, सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स एंड बीइंग ग्रेश इन कलर एंड इज कॉल्ड ग्रे मैटर। समझे? तो आई होप ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया हो। अब यहां पे एक टर्म और आता है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। क्या लिया, गैंग्लिया। गैंग्लिया इज जनरली एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज, एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज। किसका एग्रीगेशन बच्चे, सेल बॉडीज। मतलब कि एक जगह पर खूब सारे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाएं तो एक झुंड सा बन जाता है, सेल बॉडीज का एग्रीगेशन हो जाता है। एंड दैट एग्रीगेशन ऑफ मेनी सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज गैंग, GANG, गैंग्लिया। ठीक है, GANG, इट इज कॉल्ड एज गैंग्लिया। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है और आई होप कि आज का लेक्चर में भी आपको मजा आया होगा। और कल भी हम काफी कुछ पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, नर्वस सिस्टम, मतलब बहुत ही मजेदार चैप्टर है, क्या बताएं। बट अगर अच्छी तरह समझ रहे हो तो मजा आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। वैसे उम्मीद कम है कोई आखिरी तक भी कोई नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा होगा, बट फिर भी अगर आप वो लकी वन हो जो यहां तक सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आसिफ सर का आपको टाटा बाय बाय।